यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन करेंगे किसान। सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर अनशन करेंगे किसान। सभी किसान संगठनों के नेता भूख हड़ताल करेंगे। देश भर में सभी जिलाधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन होगा। किसान आंदोलन के समर्थन में तमाम राजनीतिक दल उतरे हैं। यूपी में आज सपा, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का धरना है। तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़ से धरने को समर्थन कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी अनशन पर रहेंगे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी अनशन की अपील की गई है। तो आज किसान आंदोलन को बड़ा राजनीतिक समर्थन है। इस खबर पर, किसानों के आंदोलन के 19वें दिन भूख हड़ताल की खबर पर और सियासी दलों के समर्थन पर विस्तार से हमको अपडेट देने के लिए हमारे 4 सहयोगी इस वक्त 4 अलग अलग जगहों से हमारे साथ हैं। आजमगढ़ से नीतीश पांडे, अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से सीधा कनेक्ट हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय से शैलेश अरोड़ा जुड़े हुए हैं और शक्ति सिंह गाजियाबाद से NH9 से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। सबसे पहले हम आपको बॉर्डर्स की जानकारी देते हैं और इसके लिए हम अविनाश तिवारी और शक्ति सिंह के पास चलेंगे। अविनाश, क्योंकि रोज आप लोग इस आंदोलन पर अपडेट देते हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि किसान वहीं पर हैं जहां पर इस वक्त आप लोग खड़े हैं। आज की क्या स्थिति है, 19वें दिन क्या हाल है? आपको सबसे पहले यहाँ पे जो तस्वीरें है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो तमाम सारे किसान हैं वो सुबह का वक्त है, जिस तरीके से रोजाना इनकी दिनचर्या होती है उसी तरीके से होता है। अगर बात करें तो कार सेवा करते हुए, लंगर करते हुए इनके लिए सुबह सुबह का नाश्ता आया है, उसी के लिए ये सब यहाँ पे लगे हुए हैं। और जाहिर तौर से बात है, जिस तरीके से तमाम सारे किसान हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज 19वां दिन है और आज घिराव की भी बात की गई है तमाम सारे भाजपा नेताओं के घर की। तो वहाँ की भी ये तैयारियां जो है, इनके जो नेता हैं वो लगातार फोन से ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से रोजाना किसान रहते हैं उसी तरीके से यहाँ पे इनकी दिनचर्या है, उसी तरीके से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इनके जो नेता हैं उन्होंने संदेश पहुंचाया है अपने गांव के कार्यकर्ताओं को, अपने जो प्रदेश के कार्यकर्ता हैं उनको, कि जो आज बीजेपी के नेता हैं उनके घर का घेराव किया जाए। जाहिर तौर से बात है कि सरकार लगातार बातचीत की कोशिश कर रही है, लेकिन बातचीत बन नहीं पा रही है। कल भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तराखंड से आए किसानों से बातचीत की। उत्तराखंड के किसान जो आए थे उन्होंने समर्थन तो दिया, लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा कि जो ये आंदोलन चल रहा है इसको जल्द से जल्द खत्म कराने के लिए रास्ता बनाया जाए, जिससे कि जो किसानों के अंदर एक आक्रोश पैदा हो रहा है वो ना होने पाए। इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म करवा लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से सिंगू बॉर्डर में लगातार किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरा पंजाब कूदकर सिंगू बॉर्डर की ओर आ रहा है। और कई सारे बड़े कलाकार जो पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के हैं या पंजाब के खिलाड़ी हैं वो सब समर्थन दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होगा तब तक वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। बात यस और नो की वो कर रहे हैं, यानी कि या तो सरकार बिल वापस ले या तो बिल ना वापस लेने के लिए कहे। बीच का कोई रास्ता नहीं है। यहीं पर गतिरोध जारी है और सरकार यहीं पर किसानों के सामने तमाम सारे प्रस्ताव रख रही है, लेकिन किसानों को मना नहीं पा रही। राजेंद्र, ठीक है अविनाश, किसानों के पास जो अभी तक प्रस्ताव गए हैं वो किसानों को स्वीकार नहीं है, ये बात सच है। शक्ति सिंह के पास चलते हैं, वो NH9 पर मौजूद हैं। शक्ति, आज सुबह का दृश्य क्या है NH9 का? ये देखिए, बिल्कुल राजेंद्र, आज कहते हैं अभी सुबह का जो वक्त है, सुबह के समय जो सूरत हाल है वो NH9 की हम आपको दिखाते हैं, कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। जो हाल है यहाँ पर लगातार किसानों का एक रेला और मेला इसे कह सकते हैं, लगातार यहाँ लगा हुआ है और लगातार यहाँ पर एक टेंट गड़ा हुआ है जो NH9 के ऊपर है, जहाँ से एक रास्ता बंद है जो गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ता है। तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले जो लोग हैं वो इस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे हैं। आज 19वां दिन है किसान आंदोलन का और आज किसान 5 बजे तक अनशन पर भी बैठने वाले हैं, ये भी एक बात कही जा रही है। और दूसरी बात यह है कि किसान हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि आज क्या हाल रहने वाला है। ये बताइए कि आज क्या हाल रहने वाला है इस NH9 का बात करें तो। और जो सभी जिला मुख्यालयों पर बात कही गई है, DM को ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री के नाम पर, तो आज का क्या कार्यक्रम है? देखो, आज राष्ट्रीय आह्वान हुआ है कि जो किसान हमारे घरों पर हैं वो किसान भाई जा करके और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा, विरोध प्रदर्शन बिलों के खिलाफ में, और प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा जिलाधिकारी जी के माध्यम से। और उसके बाद यहाँ जो हमारे नेता हैं वो अनशन पर यहाँ एक दिन के लिए
5 बजे तक बैठेंगे यहाँ। और अगली रणनीति ये रहेगी कि जो किसान भाई अभी घरों पर है उन्हें आह्वान भी किया गया कि अगले उनको भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर जो आप देख ही रहे हो कि लगातार हमारे किसानों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ रही है। तो देखिए लगातार जो संख्या है वह बढ़ रही है, क्योंकि पहले दिन से ही हम यहाँ कवरेज कर रहे हैं। एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से किसानों की यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है, उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि किसान अब वापस घर जाने वाले नहीं है। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि हम बिल्कुल भी वापसी नहीं जाने वाले, क्योंकि आपने दो बातें बहुत साफ कह दी। साल भर का राशन यहाँ लेकर आए हैं। शक्ति, आपकी बात से दो बातें बहुत साफ जाहिर है। एक तो ये कि गाजियाबाद से दिल्ली NH9 के रास्ते से नहीं गुजरा जा सकता है, और दूसरा ये कि किसानों की तादाद आज बढ़ गई है 19वें दिन। अब हम लखनऊ चलेंगे शैलेश अरोड़ा के पास। शैलेश, समाजवादी पार्टी इस पूरे आंदोलन को लगातार समर्थन दे रही है, कई जगहों पर हमने उग्र होते भी देखा, खासकर 8 दिसंबर को। आज क्या कर सकती है समाजवादी पार्टी? राजन, देखिए आज एक तरफ अखिलेश यादव जो है वो आजमगढ़ में मौजूद हैं, तो दूसरी ओर पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की कार्य योजना इन लोग की। और इस समय हम लखनऊ में सपा मुख्यालय के सामने मौजूद है। यहाँ पर पार्टी किस तरह से किसानों के साथ खड़ी है आपको दिखाएं कि इस पूरे कार्यालय के आसपास सड़क के दोनों तरफ जो ये बोर्ड आप बड़े बड़े लगे देख रहे हैं, हर एक पे लिखा है कदम हर कदम अन्नदाता के साथ हम। यानी साफ संदेश है समाजवादी पार्टी का कि किस तरह से वो किसानों के इस आंदोलन में उनके साथ खड़ी हुई है। और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, आम आदमी पार्टी, RLD, इनका भी समर्थन है किसानों के इस आंदोलन को। बात किसानों की करें तो आज सुबह ही किसानों के कुछ किसान जो थे वो अपने घरों से निकले थे हाथ में काला झंडा लेकर। देवा रोड जो है जहां थोड़ी दूर पर ही नौबस्ता कला क्षेत्र पड़ता है, जहां किसान यूनियन का कार्यालय भी है, उसके पास में देवा रोड पर कुछ किसान निकले थे। इसके अलावा जो अगर किसानों के प्रोटेस्ट की आज की बात की जाए तो भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज सुबह 11 बजे पहले किसान जो हैं वो जिलाधिकारी कार्यालय पर, यानी जो जिला मुख्यालय वहां पर अपना प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद दोपहर 2 बजे इनका जो कार्यक्रम है वो लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर जाने का है। तो ये पूरा आज का कार्यक्रम है किसानों का। और जो राजनीतिक दल है उनके प्रदर्शन और किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए बहरहाल पूरे प्रदेश के लिए DGP की तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जो पुलिस बल हैं, जो जिला प्रशासन है, उनके लिए अलग निर्देश जा चुके हैं, उनको अलर्ट पर रखा गया है। तो जो जिला मुख्यालय है वहां पर सबसे ज्यादा निगरानी की जा रही है, वहां पर सतर्कता बरती जा रही है। दूसरा जो क्षेत्रीय सांसद है, क्योंकि आज जो किसानों की योजना है वो अलग अलग जिलों में एक तरफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किए तो दूसरी तरफ अपने क्षेत्रीय जो सांसद है उनके आवास पर जाकर, उनके कार्यालय पर जाकर उन्हें ज्ञापन देने की भी योजना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी जगह पर अलर्ट रखा गया। ठीक है शैलेश, सभी जगहों पर अलर्ट है। आजमगढ़ में आपने बताया अखिलेश यादव मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो नीतीश के पास चलना आवश्यक, ये जानना जरूरी कि वहां पर क्या हो रहा है, सूरत हाल क्या है सुबह सुबह का, बताइए और दिखाइए नीतीश। राजेंद्र जी, इस वक्त हम सर्किट हाउस के बाहर मौजूद हैं और जो सर्किट हाउस है इसके भीतर ही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पर पहुंचा हुआ है। आप देखेंगे तो पीछे की तरफ वो कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो बाहर भी अभी पहुंचे हुए हैं। पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग यहां पर आए हुए हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या मन में है, मिलेंगे या किसानों को लेकर कोई बातचीत भी करेंगे? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी आजमगढ़ के सांसद भी हैं, हम सबके नेता हैं और धरती पुत्र किसान के बेटे हैं। और जहां आज किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और हमारे नेता का जो आदेश होगा, हम लोग आज समाजवादी पार्टी के नेता कल लगातार लोगों से मिले जी। अभी किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है जी। जो आजमगढ़ प्रशासन का ये कहना है कि किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं इनका ये कहना है जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में जो किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने की जो बात सामने आई है, उसे लेकर कार्यकर्ता खास तौर पे तैयारी में है। और जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं आजमगढ़ में मौजूद हो तो तैयारी और भी बड़ी हो सकती है। आप लोग का निश्चित तौर पर यह लड़ाई जर जोरू की है और हमारे सम्मान की है। किसान अन्नदाता है
और किसान से ही सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती है। और किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार और कृषि विरोधी जो बिल आई है, इसके विरोध में हम समाजवादी पार्टी, हमारे नेता हैं, हम सारे कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। और फ्लैश पॉइंट आज आजमगढ़ हो सकता है नीतीश, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इन कार्यकर्ताओं का उत्साह देख के। लेकिन फिलहाल अभी जी नीतीश, ऐसा लग रहा है कि फ्लैश पॉइंट आजमगढ़ हो सकता है, क्योंकि वहां पर अखिलेश यादव मौजूद हैं सर्किट हाउस में, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक ठीक बाहर खड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन अभी आपने देखा कितनी महत्वपूर्ण अपडेट्स हमारे सहयोगियों ने दी ग्राउंड जीरो से। आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है किसान आंदोलन के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बिना वक्त गंवाए हम आगरा चलेंगे। कलेक्ट्रेट दफ्तर पर मौजूद हैं इस वक्त हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय। नितिन, वहां पर क्या हाल है, क्या तैयारी है कलेक्ट्रेट पर, कितनी सुरक्षा है? देखिए, बिल्कुल आज कलेक्ट्रेट के मैं बाहर खड़ा हुआ हूं और पूरी तरह से आज कलेक्ट्रेट में और तहसील परिसर में आज कई सारे प्रदर्शन होने हैं, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन बानू गुट हो, चाहे टिकैत ग्रुप हो, चाहे राजनीतिक ग्रुप हो, तमाम अन्य जो किसान गुट हो, इसके साथ ही आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और तमाम छोटे मोटे सामाजिक संगठन हैं, वो पूरे दिन आज शहर में कई सारे विरोध प्रदर्शन किसानों को लेकर होने वाले हैं। तो कुल मिला के कहा जाए आज पूरे दिन आगरा में जबरदस्त गर्माहट रहने वाली है और ऐसे में रात से ही कई सारे किसान नेताओं को नजरबंद करना पुलिस ने शुरू कर दिया है। डॉकी के रहने वाले जो सोमवीर यादव हैं, उनको डॉकी पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। इसके साथ ही अन्य किसान नेताओं के आवास पर पुलिस पहुंच रही है। राजवीर लवानिया से लेकर श्यामवीर सिंह चाहर और तमाम जो नेता हैं उनके आवास पर पुलिस पहुंचना शुरू हो गई। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के जो महानगर अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, वो कैसे भी प्रदर्शन ना कर सके, डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम के तहत आज कई सारे कार्यक्रम आज होने जा रहे हैं शहर के अलग अलग इलाकों पे, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, तहसील परिसर हो, फिर चाहे शाहगंज का इलाका हो, रामबाग का इलाका हो। कुल मिला के आज कई सारे प्रदर्शनों की सूचना है। अब देखना यह है कि कितने लोग अपनी ताकत दिखा पाते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि सूचना तो दे दी जाती है लेकिन पुलिस उनके उस प्रदर्शन को विफल कर देती है। बहुत धन्यवाद आपका नितिन।